बिल्कुल नहीं बोलना। अगर श्री जी के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त करना है, ये बहुत कोई पूछे तुमसे कि तुम क्यों हंसते खेलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं बताना। मेरे प्रभु जानते हो मुझे पुष्ट कर देंगे, मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। तुम किसी से किसी भी तरह की मांग मत करो, प्रेम रस के पथिक हो। जैसी परिस्थिति में श्री जी आपको रख रही, संतुष्ट रहो। आपसे हम प्रार्थना कहते हैं, आप जितेंद्रिय नहीं हो, आप पवित्र नहीं हो, आप बुद्धिमान नहीं हो, आपका मन नहीं लगता, बिल्कुल कोई बात नहीं। जबान से बोलो, जबान से। अगर ये जान जाओगे, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं, तो चरणों में प्रणाम करो, उनमें भोग बुद्धि मत करो। मुख की तरफ काम भाव से देखोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं संभाष्य नैव क्वचित विषयिणः। भगवत मार्ग के पथिक की रहनी है विषयी पुरुष से, प्रपंची पुरुष से, तार्किक पुरुष से, नास्तिक पुरुष से संभाषण भी नहीं करना, उत्तर भी नहीं देना, राधे श्याम का उत्तर भी नहीं देना। समझ में एक बार आ गया, ये तर्क वितर्क करते हैं, भगवत विमुक्ता इनकी प्रधान वृत्ति है, तो प्रणाम बोले राधे श्याम, उत्तर ने दिया, मन में खूब नाम जप करो, उत्तर दोगे बातचीत होगी। संभाष्य नैव क्वचित, बिल्कुल नहीं बोलना। अगर श्री जी के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त करना है, ये अगर आपकी बातचीत करने की बहुत शौक है, तो अपने कुटिया में विराजमान छवि जो लाल बिहारी जी की है, उनसे बात करो। उनको अपना हृदय का जो विरह है, जो प्रेम है, जो पीड़ा है, जो मांग है, उनके सामने रखो, किसी और से नहीं। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ली है कोई। मत कहो किसी से अपनी बात, शांत रहो, गंभीर रहो, हृदयाराध्य युगल सरकार से अपनी बात कहो, वो समर्थ हैं आपकी बात सुनेंगे। नैव संभाषण, बिल्कुल किंचन मात्र, इस बात को हृदय में बैठा लीजिए कि नैव, बिल्कुल नहीं। संभाष्य क्वचित, बिल्कुल थोड़ी भी बात नहीं करनी, फंस जाओगे। मन को ऐसा लगता है कि सामने से हमें बहुत प्यार और सुख मिलेगा, इसी लोभ में ये फंस जाता है मन, फिर ये जलता है और इसकी जलन को हम अपनी मानते हैं। जब संभाषण करते हैं तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसका मनन होता है, स्वाभाविक उसका मनन होगा, आपका हृदय मलिन हो जाएगा ऐसे लोगों के संभाषण से। केशा मप्यति पृच्छतामपि पुरो न व्यज्य दैन्यानि च। बहुत कोई पूछे तुमसे कि तुम क्यों हंसते खेलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, ये नहीं कहना कि हम भजन में लगे रहते हैं, बिल्कुल नहीं बताना। आपकी गंभीरता का रहस्य कोई जान ना पावे, पर वो प्रापंचिक नहीं होनी चाहिए, भागवतिक। प्रापंचिक गंभीरता, उदासीनता है, ये नष्ट करने वाली होगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मन तुम्हारा कमजोर होता चला जाएगा, बुद्धि तुम्हारी कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि प्रपंच का चिंतन हो रहा है। आगे चल के जिसे डिप्रेशन कहते हैं वही आ जाएगा। भागवतिक, भगवत चिंतन परायण, गंभीर, कोई जान ना पावे तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों उदास रहते हो, तुम क्यों गंभीर रहते हो, शांत। केशा मप्यति पृच्छतामपि, कोई बहुत अधिकार रख करके आपसे पूछे तो भी श्रीपाद कह रहे पुरो न व्यज्य दैन्यानि च, आप नहीं बोलिएगा और अपनी दीनता का भी प्रस्तुत मत कीजिएगा। ये वो दीनता, अपनी कमजोरी।
हमारे पास सर्दी के कपड़े नहीं, हमारे पास ये अव्यवस्था है, ये है, ये है। नहीं। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। मेरे आराध्य देव जी से जैसे मुझे रख रहे हैं मैं संतुष्ट हूं। किसी भी तरह से अपनी, यहां जो दैन्यता वो भागवतिक दैन्यता की बात नहीं, अपनी कमजोरी की है। नहीं, मेरे प्रभु जानते हो मुझे पुष्ट कर देंगे, मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के सहयोग से काम क्रोध आदि को वश में नहीं किया जाता। ये भगवत कृपा पात्र जन भगवत स्मरण परायण होकर इस पर विजय प्राप्त करते हैं। कहने से कुछ होगा नहीं और दुरुपयोग हो सकता है, आपका उपहास हो सकता है। बहुत पूछने पर भी अपने हृदय की बात ना बतावे, हृदयाराध्य से ही बतावे, और अपनी किसी भी तरह की कमी को किसी ऐसे सबके नहीं, मेरा मन भजन में नहीं लगता, मुझे काम सताता है, मुझे ईर्ष्या है, मुझे द्वेष है, क्या हो जाएगा इससे? उसकी सत्ता पुष्ट हो रही है। नहीं, ये आगमा पाइनो अनित्य, आसाने जाने वाले नहीं। राधा राधा राधा, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनवे पे धूर। ध्यान रखो, कह रहे हैं न व्यज्य दैन्यानि च, किसी भी तरह से आपके अंदर जो भाव है वो बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। भागवतिक मार्ग के पथिक हो। ये गुप्त धन भगवदानंद का छुपाने से बढ़ता है, छपाने से नष्ट होता है। जो हमारी कमजोरियां हो हमारे गुरुदेव जानते हैं, हमारे इष्ट देव जानते हैं, वो ठीक कर देंगे। हमें किसी के सामने ये दैन्य प्रस्तुत नहीं करना है, गंभीर शांत। और वास्तविक दैन्य तो बना ही रहता है, क्योंकि जब आप भजन कर रहे हैं, भगवत दासत्व है, तो छोटी सी भी कमी हृदय को जलाती रहती है और ऐसा लगता है कि ये सब हमको संत समझते हैं, पर मैं कितना अधम हूं ये नहीं जानते। वो हृदय ऐसा होता है। कितने बड़े महापुरुष जिनकी अंतर्दृष्टि में निरंतर लीला चल रही, वो कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। कहां दैन्यता चरम अवस्था में विराजमान। गोस्वामी जी कह रहे जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। नासाम कस्य चिदाद दधन्न च दधत दोषान यथा लाभतः। तुम किसी से किसी भी तरह की मांग मत करो, प्रेम रस के पथिक हो। जैसी परिस्थिति में श्री जी आपको रख रहे हैं, संतुष्ट रहो। संतुष्ट एन के नवा, शांत। अब ये प्राण प्रभु को समर्पित, मन समर्पित, तन समर्पित, जीवन समर्पित, अब चाहे वो प्रेम रस दे या जलावें, आपकी मर्जी, आपके चरणों में समर्पित है। सुख दुख समीकृत्वा लाभालाभो जया जयो। साधु की जब तक ये समतामय स्थिति नहीं आती तब तक बात नहीं बनती। सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान, ये संसारिक व्यक्ति नहीं जानेंगे। परमार्थ का मार्ग है। बिना ये समता, आजकल समता व्यवहार में उतारी जा रही है। व्यवहार में समता नहीं होती। बोले एक जैसा सबसे व्यवहार करो, कर ही नहीं सकते। करोगे तो पाप हो जाएगा, पाप बन जाएगा। एक जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? पत्नी, पुत्री, माता, बहन एक जैसा व्यवहार कर सकते हो? व्यवहार में बड़ा अंतराय होगा, लेकिन दर्शन, पंडिता समदर्शिना, समदर्शन, सब में एक भगवान विराजमान, ऐसा हो जाएगा। प्राय लोगों की बात रहती, सबके साथ समान व्यवहार करो। कैसे समान व्यवहार होगा? ज्ञानियों में सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी, और यथा योग्य आसन लगे हुए हैं। क्रम से यथा योग्य, किसी को प्रणाम करके, किसी से प्रणाम करवा के, किसी से हाथ जोड़ के, किसी से हाथ जोड़वा के, किसी को मुस्कुरा के, किसी को देख के, जो यथा योग्य सम्मान,
ऐसे ही भगवान यथा योग्य सबसे मिलते हैं। सबके साथ वर्ताव एक जैसा नहीं होता, वो अज्ञानी है। सब में दर्शन करने का आदेश दिया गया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचो सुपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान लिख देते हैं समवर्तिना, नहीं लिखा, समवर्तन नहीं। अपने शरीर में समवर्तन, समान भाव से व्यवहार नहीं कर सकते आप। आपका ही शरीर है, गुदा द्वार में हाथ लगा के उसे कितनी बार रज से धोना होता है। कपोल में हाथ लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है। आप देखो, आपका शरीर है, बराबर हर अंग में कष्ट या सुखद दोनों का हम ही अनुभव करते हैं, लेकिन व्यवहार में भेद है। नीचे के अंगों का स्पर्श होने पर पवित्रता के लिए आदेश शास्त्र का, आप यहां कहीं छू लेते तो हाथ थोड़ी धोते हैं। व्यवहार में भेद है, दर्शन में एक है। जिसको सच्चा ज्ञान है ऐसा है, और जो सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार एक से या तो पागल है या मूर्ख है। पंडिता समदर्शिना, सब में एक तत्व का दर्शन करते हुए यथा योग्य व्यवहार, शास्त्र प्रमाण व्यवहार। श्रीपाद कह रहे नाशाम कस्य चिदा दधत दधन च दधत दोषान यथा लाभता। किसी से कोई आशा रखना इस सबसे बड़ा दोष है भगवत मार्ग में। खुली बात संतों ने, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के आशास्य दास्यम वृषभानुजायास। केवल हमारी आशा श्री लाडली जी महाराज के चरणों से है। अन्य से, व्यक्ति से आशा फिर कैसे? ये बड़ा दोष है उपासक। यही कमी हो रही हमारी रहने में, इसीलिए राधा चरणारविंद का प्रेम हृदय में प्रकाशित नहीं हो रहा। और किसी के प्रति भी हमें दोष भाव नहीं रखना है, भगवत भाव रखना है। पूरी सृष्टि में एक भी व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं होना चाहिए। जब तक ऐसा रहेगा तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। कई बार सत्संग में चर्चा सुनाई है लाला बाबू जी की, कि रंगनाथ जी के सेठ जी से पूर्व व्यापार आदि में द्वेष था, तो वृंदावन आने पर भी वो द्वेष सुरक्षित रहा। जब गुरुदेव से कहते कि जो अनुराग का मंत्र है, विरक्त भेष है प्रगट में गुरु प्रदत्त, वो प्रदान रहते थे ऐसे एक लंगोटी लगा कर। बड़े धनी मानी पुरुष थे, सब त्याग, पर वो कहते अभी नहीं, अभी नहीं, तुम्हारे हृदय में अभी। समझ गए, जांचा अपने को। जब गुरुदेव की दृष्टि आपके प्रति शासन भरी हो तो वहां बार बार विनय करके पूछने की जरूरत नहीं। आप एकांत में बैठकर चिंतन कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा आप कहां गलत हो, पक्का। क्योंकि वो हृदय में ही बैठे हैं, उनसे बार बार पूछने की जरूरत नहीं, हमसे क्या गलती हुई बता दो, हम सुधार करेंगे। नहीं, आप उनको साक्षी करके बैठो एकांत में, केवल वही बात तुम्हारे सामने आएगी जो सुधार करना है। यदि सच्चे शरणागत हो तो वही बात बार बार दिमाग में, अच्छा ये गलती है हमसे। समझ गए कि रंगनाथ जी के सेठ जी से थोड़ा, तो सुबह जो भिक्षा बांटते थे तो उसी भिक्षुकों के बीच में लग गए श्री लाला बाबू जी महाराज। जब सेवकों ने देखा जाके का सेठ जी लाला बाबू जी लाइन पे खड़े, तो बड़े कीमती कीमती वस्तुएं लेकर, रत्नहार आदि लेकर, अरे बाबूजी आप लाइन पे ना, भिक्षुक हूं आपका, बस एक मुट्ठी चावल जैसे सबको देते हैं वैसे मुझे दे दो। अरे नहीं बाबूजी आप, नहीं नहीं बस आप कृपा करो। उनका द्वेष उनका नष्ट हुआ, इनके अंदर जो थोड़ा था वो हट। जो ही जा रहे थे वापस तो रास्ते में गुरुदेव मिल गए। कहा आज तुम्हें विरक्त मंत्र देंगे, आज तुम्हें विरक्त भेज देंगे। अपने आप वो खुद जानते हैं कब का कहां कैसे, पर अगर थोड़ा भी हम कहीं दोष रखेंगे तो भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी भी भूत प्राणी से हमारा द्वेष ना हो। ये जो बात कही गई है, विषयना संभाष्य नैव क्वचित,
ये अपने बचाव पक्ष के लिए कही गई, वहां दोष दर्शन के लिए नहीं। जिसके संग से भगवत विस्मरण हो रहा है, विषयों को बढ़ावा मिल रहा है, हम ऐसा संभाषण नहीं करेंगे अपने बचाव पक्ष में, अपनी कमजोरी दूर करने के लिए। संतुष्टो वश राधिका पद रसा विष्टोत्र वृंदावने, परम संतोष धारण कर लो। नाम चलेगा तभी ये संतोष टिकेगा भी, ये बनावटी नहीं टिक सकता। नाम 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 से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नाम से काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये प्रश्न की गुंजाइश ही नहीं है। यदि भाव है तो ठीक है, श्रद्धा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। नाम आपका परम मंगल कर देगा। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। इससे आपको जो लाभ मिलेगा वो किसी साधन से नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। थोड़ा तो विश्वास रखो। बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, हरिर नामयु हरिर नामयु हरिर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम। कलयुग में कोई और गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामैव केवलम। बड़े बड़े महापुरुष, शास्त्र भरे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इसलिए कह रहा हूं, आपको लगेगा ना काहे को भी परेशान हो जब ये सब कुछ है नहीं, लाभ मिलेगा। आपसे हम प्रार्थना कहते हैं, आप जितेंद्रिय नहीं हो, आप पवित्र नहीं हो, आप बुद्धिमान नहीं हो, आपका मन नहीं लगता, बिल्कुल कोई बात नहीं। जबान से बोलो, जबान से। नाम जीह जपी जागही जोगी। नाम जबान से जप करके वो ज्ञान में जग जाते हैं, जबान से जपने के। अहो वत्स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर तुभ्यम आपका नाम है प्रभु, गरीय श्याम, बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हो जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम का निरंतर रटन करने से भव समुद्र ही सूख जाता है। किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं। पता नहीं वो नाम जप नहीं कर रहा, नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, और वो ऐसे उपदेश कर दे कि आपके नाम के प्रति अरुचि हो जाए, मारे गए। कोई साधन नहीं, नाम के बराबर कोई साधन नहीं। कोई साधन में इतनी अब दम नहीं है कि हम बराबर उसके बल से परम पद प्राप्त कर सके, नहीं है। अंतःकरण को झांक के देखो, थोड़ी थोड़ी देर में राग द्वेष के खेलों में ऐसा फंसा हुआ है कि परम पद क्या, मनुष्यता नहीं टिक पा रही। मनुष्यता, साधुता और प्रेम भाव, सहचरी भाव, गोपी भाव, ये बहुत नाम नाम सब भाव प्रदान कर देगा। इसलिए करे संतुष्ट हो। नाम मिल गया ना, संतुष्ट हो जाओ। अब कोई कृपा की हमें आवश्यकता नहीं, कोई आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। नाम साक्षात कृपा है, एक साक्षात कृपा। हमारे प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा कर दी जो हमें नाम सुनने को मिला, नाम जपने की प्रेरणा मिली, नाम जप शुरू हो गया। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। प्रभु की कृपा से प्रभु जी का नाम सुनने को, जपने को मिलता है। नाम का फल नामी से मिलन होता है, यही परम लाभ है। उसे दंपति संपत्ति रूप में प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी जिह्वा पे नाम चलता रहता है। नाम चल रहा है, आप वास्तविक धनी हो। नाम चल रहा है, अब कोई आपको परास्त नहीं कर सकता, दुर्गति नहीं कर सकता। तो कह रहे संतुष्टो वश राधिका पद रसाविष्टोत्र वृंदावने। तुम संतोष धारण करो,
परम संतोष, ये नाम से ही होगा, नाम से ही होगा। हमारा एक एक श्वास जब कई कई नाम रटते हुए व्यतीत होगा ना, तो आप सब कुछ सहने की सामर्थ्य, सब कुछ त्यागने की सामर्थ्य, बड़ा बल है नाम में। एक अद्भुत शीतलता रहती है, एक अद्भुत बल रहता है लड़ने का। ये जो विषयों का चिंतन करते हैं, मलिन बुद्धि, भला कबाड़ तोलने वाले तराजू में सोना नहीं तोला जाता, उसके अलग होते हैं तराजू। ये कबाड़ बुद्धि जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसमें सुख ढूंढ रही है, ये बुद्धि परमानंद का निर्णय करने लायक नहीं रह गई है। नाम जप करो, यही बुद्धि पवित्र होगी, सूक्ष्म होगी, तब वो प्रेम का जो स्वरूप है ना, वो सूक्ष्म तरम है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है अनुभव। वही अनुभव कराती बुद्धि जो निरंतर नाम, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। वो बुद्धि जो निरंतर भजन का निश्चय कर चुकी है, संतुष्ट हो, संतोष प्राप्त हो जाता है। राधिका पद रसाविष्टोत्र वृंदावन, श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद के रस में आविष्ट होकर वो जहां भी रहे वृंदावन में ही रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में, उसके मन में वृंदावन चलता रहता है। इसीलिए कह रहे कि ऐसी रहनी से रहो तो स्फुरद राधा पदाम्भोज दास्य लास्य कदा हृदय। हृदय में ऐसा कब होगा जब हम ऐसी रहनी से रहेंगे कि श्री स्वामिनी जी के चरण स्फुरित हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में नृत्य कर रहे हैं, रसमयी लीलाएं कर रहे हैं। तो कह रहे आकृत्या च प्रकृत्या च भवेयम विश्व मोहना। ये बड़ी अद्भुत बात कह रहे तुम्हारी आकृति भी मोहित करने वाली हो जाएगी और तुम्हारा स्वभाव भी, दोनों। हमारी स्वामिनी जो ऐसी है कि जो इनको देखने चले वो देखने योग्य हो जाता है। हाँ, ये ऐसी देखो माई सुंदरता की सीमा, उसका स्वभाव भी सुंदर हो जाता है, उसकी आकृति भी सुंदर हो जाती। कह रहे आकृत्या च प्रकृत्या च भवेयम विश्व मोहना। किसका? जिसके हृदय में राधा चरणारविंद का स्फुरण हुआ, उसकी आकृति भी लुभायमान हो जाती है। जो देखे वो लुभायमान हो जाए, उसका स्वभाव जो देखे कैसा मृदु स्वभाव, क्योंकि स्वामिनी का स्वभाव उतरता है, स्वामिनी का प्रभाव उतरता है। हम ऐसी रहने से रहें कि इसी जन्म में जिनसे हम बहुत जन्म से बिछुड़े हैं, उन अपने प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम की प्रेममयी भक्ति, अखंड स्मृति, निरंतर सेवा चिंतन, ये हमें प्राप्त हो जाए, उनका सानिध्य प्राप्त